हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां पे हमने लास्ट क्लास में कुछ नए टाइप ऑफ इंटीग्रल्स पढ़े थे, जिसमें 7 डिफरेंट फॉर्मुलेस पढ़े थे, जिसके अंदर अपना 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², √1/√a² माइनस x²। तो अलग अलग 7 फॉर्मुलेस मैंने रटवाए थे तुम लोगों की, बोला था कि याद रखो। ठीक है, अब से तुम्हें याद रखना है क्योंकि इसी पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने वो 7 फॉर्मुलेस एग्जैक्टली डिराइव कैसे करते हैं वो सब बताया था और वहीं पे मैंने छोड़ दिया था लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज उसके आगे थोड़ा सा प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो उस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ भी एग्जांपल नहीं कराए थे, तो पहले एग्जांपल्स करेंगे और फिर वो जो मैंने 7 फॉर्मुलेस बताए थे उसका कुछ एडवांस्ड वर्जन में उसका बताऊंगा कि उसपे कहाँ एग्जैक्टली यूज करना है, कौन से स्टेप पे कैसे यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 7 एग्जांपल्स लिखे हैं, 7 फॉर्मुलेस, तो बेसिकली मैंने 7 एग्जांपल्स लिखे हैं। बस देखते जाओ हर एक को मैं कैसे कैसे करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखोगे तुम x का स्क्वायर प्लस ये लिखोगे 5 का स्क्वायर, तो तुम्हें एग्जैक्टली दिखना चाहिए कि ये बन रहा है dx/x² प्लस a²। तो जैसे ही dx/x² प्लस a² आता है तो तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो a की जगह क्या है 5 है, ये तुम दिमाग में रखोगे तो भी चलेगा, साइड में लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा dx अपॉन इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, तो ये बनता है 1/a यानी 1/5 tan इनवर्स x/a यानी x/5 प्लस c। तो एज सिंपल एज दैट, खत्म खेल। तुम चाहे तो यहाँ पे बिकॉज करके ये भी लिख सकते हो, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो भी फॉर्मूला था वो तुम बस बोर्ड एग्जाम में अगर लिखना होगा तो तुम ये सब लिख सकते हो, 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला था तो वो लिखना है, प्लस सी को भूलना मत। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का डायरेक्टली मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे dx/2x² माइनस 9 है। तो एक चीज याद रखो, हमेशा x के सामने कुछ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो एक क्या काम करो, कॉमन ले लो। जैसे कि नीचे में 2 कॉमन लोगे तो ये देखो 2 यहां से बाहर निकलेगा तो हाफ कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या dx/x² माइनस यहाँ पे बचेगा 9/2। राइट, तो देख सकते हो 2 कॉमन लिया, x² माइनस 9/2 बचा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं dx/ ये बन जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखो 9/2 है, यहाँ पे तो 25 को तुमने 5 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही था कि वैसे x² प्लस a²। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत मत लो, सीधा क्या लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये जब भी अगर ऐसा कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो तुम चाहिए तो बस सीधा a² इक्वल टू सपोज 9/2 है, देखो यहाँ पे a² होता तो वो 9/2 होता, तो a बन गया √9/2। तुम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, 3/√2 लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर सीधा डायरेक्टली भी आंसर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/2a। ठीक है, इस केस में फॉर्मूला देखो 1/2a, a की जगह क्या है √, देख सकते हो √9/2। ठीक है, यहां से मैं हटाता हूं, बस जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी, a की जगह है √9/2, तो 1/2a log ऑफ x माइनस a यानी x माइनस √9/2 अपॉन x प्लस √9/2। तुम चाहे यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, एक यहाँ से √2 हटा सकते हो। देखो क्योंकि 2 क्या होता है √2 का स्क्वायर, तो एक √2 हट जाएगा तो ये बन जाएगा √18, या फिर ऐसे लिख दो √9 कितना होता है 3। ठीक है, तो 3 2 हो गया 6 और यहाँ पे एक √2 कट तो 6√2 बन जाएगा बाहर की तरफ। तो फाइनल आंसर आएगा 1/6√2 लॉग ऑफ, तुम चाहिए तो इस केस में भी एलसीएम ले सकते हो, √9/√2 को सेपरेट करके, और सिंप्लीफाई करोगे, खुद से सिंप्लीफाई करना, तो तुम इसको लिख सकते हो √2x, यहाँ पे √2 एलसीएम ले रहा हूं, √2x माइनस 3 अपॉन √2x, √2 पे ही है बस, x पे नहीं है, प्लस 3। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके तुम फाइनल आंसर भी लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तुम यहाँ पे भी ये जब लिखोगे तो वाला फॉर्मूला यूज करना, यहाँ पे प्लस सी लिख देना, नीचे में वही प्लस सी। ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैंने उधर लिख दिया। फिर इसके बाद इस पे आते हैं, तो देखो ये भी क्या है, तो dx अपॉन, देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसको तो लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x² माइनस a² था,
तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब मुझे 2-3 लोगों के डाउट भी आए थे इसमें कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो सेम ही तो फॉर्मूले होने चाहिए। बिल्कुल सही है कि सेम नहीं, बस माइनस का फर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से बस माइनस कॉमन लो, अपने आप ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें अगर तुम ये वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे जो मैंने यूज किया 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो उसमें भी माइनस का ही फर्क है। तुम अगर लॉग की प्रॉपर्टीज अच्छे से जानते हो तो तुम दोनों को एक दूसरे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद है तो तुम इसका भी फॉर्मूला आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1/2 है, तो 2a की जगह है √5, ये √5 है, log ऑफ a प्लस एक्स यानी √5 प्लस एक्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स यानी √5 माइनस एक्स प्लस सी। तो देख सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आज। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो रूट ओवर के अंदर कुछ 7 माइनस 3x स्क्वायर है, तो ऐसे टाइप में क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर तो अकेला रहना चाहिए फॉर्मूले में। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर अकेला नहीं है तो उसको क्या लेंगे, कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां से 3x स्क्वायर है तो पूरा 3 ही कॉमन ले लेते हैं, लेकिन रूट भी है तो पूरा जब बाहर आएगा तो √3 आ जाएगा बाहर, 1/√3 आ गया बाहर। तो बचा अंदर क्या है, देखो तो ये अच्छा अंदर बचेगा, रूट के अंदर पूरा 7/3 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगर इसको और फर्दर तुम अगर सोचते हो तो देखो ये भी कर सकते हैं, dx अपॉन रूट ओवर, अब रूट के अंदर फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो वैसे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये ए स्क्वायर है क्या, नहीं, तो बनाया जाए तो ये बन जाएगा √7/3 का होल स्क्वायर। तो मैंने 7/3 को लिख दिया √7/3 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार, 1/√3, ये तो बाहर में था। फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो वैसे का वैसे ही, अपॉन ए में आएगा √7/3 प्लस सी। तो मुझे इसका फाइनल आंसर और भी सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, बस जगह नहीं है इसमें, मैं वहां पे लिख रहा हूं। तो ये बन जाएगा 1/√3 साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो √3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, जब सेपरेट करोगे तो √3x अपॉन √7 प्लस सी। तो इस तरीके से इसका भी आंसर हो गया तैयार। तो देख सकते हो कितने कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल अपन सीधा फॉर्मूला बेस से कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब जो फॉर्मुलेज है, मैंने यहाँ पे क्यों फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस से ही ये डिराइव हुए ये फॉर्मुलेज। हर एक केस में तुम चाहिए तो एक्स की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट क्या करना है तुम्हें हर एक केस में सोचना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग सोचना पड़ेगा। तो उसीलिए क्या होता है कि पहले वो 7 फॉर्मुलेज जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मुलेज है वो डिराइव कर लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, और फिर इसका अप्लाई करते रहते हैं। वो जो 7 फॉर्मुलेज है वो अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, तो देखो 2x² माइनस 1 है, लेकिन x² तो हमेशा अकेला होना चाहिए, तो 2 को लो बाहर, लेकिन रूट है तो पूरा √2 आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा देखो ऐसे कुछ dx अपॉन 2 तो गया बाहर तो बचा x², और माइनस यहां से भी 2 गया तो 1/2 बचेगा, राइट। फिर अगर इसको नीचे लेके जाओगे तो 1/√2 तो बाहर है ही, तो ये बन जाएगा dx अपॉन रूट ओवर, फॉर्मूला क्या है देखो x² माइनस अंडर रूट के अंदर x² माइनस a², तो इसका स्क्वायर यानी रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर। चेक करो, बस मैंने लिख दिया बस ऐसे कि ये a² है, तुम चाहिए तो राइट में भी रफ में भी चेक कर सकते हो, a² इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, बस ये तुम खुद से निकालो, तो 1/√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। फिर इसके बाद फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखो 1/√2 तो ऑलरेडी बाहर है, तो बस ये फॉर्मूला चेक करो। अब बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग गलतियां कर लेते हैं कि अंडर रूट भूल जाते, देखते नहीं है और इसको इस फॉर्मूले के साथ मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट के लिए अलग फॉर्मूला है और नॉर्मल x² माइनस a² के लिए अलग फॉर्मूला है। इसमें ये log x माइनस अपॉन x प्लस a है, इसमें log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² है। तो देखो ये बन जाएगा log, अब देखो मैं यहाँ पे मॉड लिखने की मुझे आदत है, लेकिन मॉड अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि बोर्ड में इतना टेंशन नहीं है। तो log x प्लस अंडर रूट x², ठीक है, x² माइनस a², यानी ये बन जाएगा ऐसा। अगर देखोगे ध्यान से तो एग्जैक्टली ये तो आंसर आएगा ना, 1/√2 log x प्लस अंडर रूट x² माइनस हाफ प्लस सी। तुम चाहे तो और भी सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, ठीक है। कई बार तुम्हें अगर सोचोगे तो ये भी आंसर कई किताबों में मिलेगा, और अगर देखोगे अच्छे से ध्यान से तो दोनों आंसर सेम ही निकलेगा।
कई किताबों में तुम्हें ऐसे भी आंसर मिलेगा 2x² - 1। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत बार तुम्हें एनसीईआरटी के आंसर चेक करते बहुत दिक्कतें जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा आंसर आया होगा इस तरीके से लेकिन दिया होगा आंसर इस तरीके से। लेकिन अगर देखोगे तो दोनों वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो √2x² - 1/2, तो √2 आएगा नीचे में, √2 को एलसीएम लिया तो √2x प्लस ये पूरा बन जाएगा देखो। लेकिन एक और अपॉन में भी √2 आएगा, उसको तुम हटा सकते हो log a - log b के प्रॉपर्टी में, तो माइनस log √2 अलग हो जाएगा, वो कांस्टेंट के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको इस फॉर्मूले में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करना है तो। ठीक है, याद होगा तो मैंने इसके दो फॉर्मुलेस भी बताए थे, log x + √x² - a² अपॉन a भी था और एक में विदाउट a भी था। तो उससे अगर तुम्हें क्लियर हुआ तो ये भी कुछ डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, चलो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, तुम्हें अगर इतना भी लिखा है आंसर, कई बार आंसर दे देते हैं, लेकिन कोशिश ये रखो इंटीग्रेशन में कि लास्ट तक लेके आना है। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट देखो यहाँ पे क्या है, a² + x² है, तो तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन dx √4x² + 24। क्यों मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला एक है, मेरे को याद आया कि मेरे पास x² + a² का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर, तो उसके लिए कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे 4x² है तो 4 को कॉमन लो, तो ये बन जाएगा देखो 1/√4, लेकिन √4 मुझे पता है क्या है 2, और अंदर में क्या बचेगा देखो 4 कॉमन गया, इसमें से √4 कॉमन आएगा। याद रखना ये बहुत लोग बस 4 कॉमन ले लेते हैं और उसमें भी गड़बड़ कर लेते हैं। तो ये बचेगा x² + 6, 4 6 24, इसलिए 6। तो देखो ये क्या बन रहा है 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x², x का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं जैसे लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, देयरफॉर ये बन जाएगा 1/2। इसका फॉर्मूला क्या था, तो वो था log ऑफ, सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। ठीक है, x प्लस बस अंडर रूट में यहाँ पे जो भी है वही एग्जैक्टली यहाँ पे छापना है, बाकी पूरा फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। x² प्लस √6 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली 6 ही लिख देता हूं प्लस c। तो एग्जैक्टली ये सब फॉर्मूलेस तुम्हें ये सब लिखना आना चाहिए फर्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट लास्ट आज का एग्जांपल। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल में देखो dx/2x √4x² - 7। तो देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से पहले तो देखो ये x √x² - a² के कुछ फॉर्म में आ रहा है, तुम्हें ये सब देख के ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कौन सा फॉर्मूले के आसपास लग रहा है, इसीलिए तुम्हें वो जो 7 फॉर्मूले वो अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो देखो ये x बाहर है और अंदर में x² - a² कुछ होगा, तो चलो काम करते हैं, पहले तो 4 को हटाते हैं यहां से, क्योंकि x² - a² चाहिए, तो 4 को यहां से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा dx 2x अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर निकलेगा तो √4 कितना हो जाता है 2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 निकला बाहर। ठीक है, 4 इसमें से निकला तो 2 निकला बाहर, तो ये बच जाएगा x² - 9/4। राइट, तो ये बन जाएगा 4, और 4 को तुम क्या कर सकते हो बाहर इंटीग्रेशन के पूरा ही ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है, तो 4 को तुमने पूरा लिया बाहर, बचा क्या dx अपॉन x अंडर रूट x² माइनस, अब देखो ये तो x तो आ गया, यहाँ पे एक x था, दिख नहीं रहा होगा, एक x है तो उसको x लिखा, और अंडर रूट में जो भी कहानी है उसको भी लिखते हैं। अब यहाँ पे 9/4 है, लेकिन वहां पे क्या चाहिए था, मुझे a² चाहिए था, तो मैं उसको लिख सकता हूँ देखो ऐसे 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 3/2 का होल स्क्वायर इज 9/4। देखो एक्जैक्टली फॉर्मूला हो गया तैयार, बस अभी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/4 तो है ही, और उसके साथ ये पूरा फॉर्मूला भी आएगा, कौन सा, तो 1/a यानी 1/3/2, a की जगह यहाँ पे है 3/2 सेक इनवर्स x अपॉन 3/2, और यहाँ पे ऑफकोर्स प्लस। ठीक है, तो फाइनली लिखोगे तो ये बन जाएगा 2/12, तुम चाहे तो इसको लिख सकते हो 2 1 2 2 जा, तो डायरेक्टली लिख सकता हूं 1/6 सेक इनवर्स, ये कितना बन रहा है 2 ऊपर जाएगा 2x/3 प्लस c। अगर तुम इसको इन सब को जो भी आंसर्स आए उन सबको डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन था एग्जैक्टली वही बनना चाहिए, और अगर नहीं बन रहा है तो तुमने कुछ गलत किया है। तो अगर अपने पास पेपर में कुछ बहुत सारा टाइम रहता है तो तुम लोग खुद भी सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, अगर तुम्हारा एग्जैक्टली क्वेश्चन बन गया वेरी गुड, नहीं बना तो वापस से तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस की बात की जाए तो यूजुअली ऐसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस मिलते नहीं इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें तुम्हें अगर हो सके, अगर पॉसिबल होगा तो तुम चारों ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो, लेकिन वो प्रोसीजर लेंदी होता है, लेकिन पॉसिबल है, टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है।
तो ये सब चीजें तुम अगर जब टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो तुम ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। लिख लो इन 7 एग्जांपल्स को। स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक। पहले इतना लिखो अच्छे से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। तो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो आज अपन बेसिकली बस 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक की बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल मैंने दोनों दिए हैं सामने कि अगर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन है, रेसिप्रोकल में कुछ है, ठीक है, और रेसिप्रोकल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास हमें पता है कि रेसिप्रोकल में अगर लीनियर होता कि अगर dx अपॉन 2x माइनस 3, तो तुम्हें इसका तो करना आता ही, क्योंकि ये बन जाता है ln 2x माइनस 3, और एक और 1/2 भी आता क्योंकि यहाँ पे 2x का है, 2 जो है कोएफिशिएंट ऑफ वो डिवीजन में आया था। तो लीनियर टर्म जब रेसिप्रोकल में है तो करना आता है, उसका लॉग हो जाता है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक टर्म है तो यहाँ पे तुम लोग ये नहीं कर सकते कि ln ऑफ ये पूरा, ठीक है, क्योंकि अगर ln ऑफ ये पूरा करने जाओगे, ln ऑफ 8x स्क्वायर प्लस ये, इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो ln ये 1 अपॉन तो ये हो जाएगा, लेकिन एक और इसका भी तो डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 8, तो वो भी आना चाहिए था, लेकिन वो है क्या, नहीं। तो इसीलिए ऐसे टाइप की इंटीग्रेशंस को करने के लिए हमें वो जो 7 फॉर्मुलेज जो देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो 7 फॉर्मुलेज तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक का मतलब, क्यों मतलब क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब कुछ भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन, देखो ऐसे अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन इन 1 वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई 2 टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे अप्रोच करना है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोग को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें ये भी 2 कवर करूंगा, जिसमें मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की भी बात करूंगा कि जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो क्या करना है। तो l मतलब लीनियर, ठीक है, लीनियर मतलब हो सकता है, अब यहाँ पे ए बी सी यूज कर लिए मैंने, तो dx प्लस ई मान लो। तो लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक वो नेक्स्ट क्लास की बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे 2 चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 2 स्टेप का प्रोसीजर है, बाकी तो फॉर्मूला बेस है आगे वाला, लेकिन 2 स्टेप्स फर्स्ट क्लियर करने चाहिए तुम्हें। एक ये स्टेप है कि यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर रहेगा उसके सामने कुछ भी वैल्यू, मतलब 1 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1x स्क्वायर है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे 2x स्क्वायर होता तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी ऐसा हो रहा है तो उस 2 को पूरे में से कॉमन ले लो, पूरे क्वाड्रेटिक में से 2 को कॉमन लेके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी 1 है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि आगे बढ़ते इसमें देखो, इसमें 3x स्क्वायर है तो तुम्हें यहां से 3 को पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेके पूरा बाहर आएगा तो ये 1 अपॉन रूट 3 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर है 3, तो रूट 3 1 अपॉन रूट 3 ऐसे करके बाहर इंटीग्रेशन के कॉमन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा तुम्हें याद रखना है, तुम्हें एक ही स्टेप याद रखो कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेजर काम रहेगा। तुम चाहे तो 1 बनाओ, तुम चाहे तो -1 बनाओ, दोनों चल जाते हैं, क्योंकि माइनस के लिए भी ये फॉर्मूला आएगा, आगे आगे कुछ एग्जांपल जाएंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन यूजुअली अभी के लिए प्रैक्टिस करो कि उसको कोएफिशिएंट वहां से जो भी है 1 के अलावा, -1 के अलावा जो भी, उनको बाहर फेंको, ठीक है। फिर ये पहला था। दूसरा, इस क्वाड्रेटिक को तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, जिनको भी नहीं पता है तो देखते जाओ। इस केस में मैं तो कुछ कॉमन ले नहीं रहा हूं, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते चलो। तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले x को x का स्क्वायर तो होगा ही हमेशा, क्योंकि सब तुमने तो कॉमन ले लिया, तो बस x का स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है, प्लस। तो तुम्हें यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही होता है ऑफकोर्स, लेकिन तभी भी एक बार बस ये चीज तुम्हें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसको मैं जानबूझ के बीच में लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो 2 तो आएगा ही, a तो हमारे पास पता है x है, देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो तुम्हें b के बारे में सोचना है, तो b कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे देखो 2x हो गया, तो और क्या चाहिए, तो 4 चाहिए, तो 8x हो जाएगा, तो 2x इंटू 4। अब इसका मतलब तुम्हारे पास ये एक आ गया 4, यानी b जो वैल्यू है वो 4 है, तो तुम्हें उस b के स्क्वायर से, यानी 4 के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 4 के स्क्वायर से ऐड किया,
4 के से सब्ट्रैक्ट किया, नलीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और कुछ भी टर्म बचा था तो उसको भी लिख लो +12। ये पूरा डिनोमिनेटर की कहानी है। फिर देखो ये क्या बन रहा है, तो x² + 2x 4 + 4², ठीक है। ये मैं इसको एक पार्ट ले रहा हूं, और जो बचेगा -16 + 12, इसको मैं अलग पार्ट ले रहा हूं। देखो -16 यहाँ पे माइनस है, ये -16 + 12 को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो dx ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली x + 4 का होल स्क्वायर, -16 + 12 तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि क्या बन रहा है। यहां पे हमारे पास जो फॉर्मूला था, याद होगा तो, कि dx x² - a², क्या फॉर्मूला था, 1/2a log of x - a x + a + c। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसका यूज करना है यहाँ पे। तो कैसे यूज करेंगे, तो देखते जाओ। यहाँ पे बस x की जगह रिप्लेस्ड क्या है, तो x की जगह रिप्लेस्ड है, यहाँ पे जो x था, यहाँ पे x की जगह रिप्लेस्ड है x + 4। लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम x को कुछ भी लेने से टर्म से फर्क चेंज कर दो, चाहे वो 2x + 1 क्यों ना रहे, वो भी कर सकते हैं। बस x के वेरिएबल जो भी है, x के सामने जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देना, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन करके बताया था। तुम चाहिए तो इसको सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, यहाँ पे x + 4 को तुम चाहिए तो t भी पुट कर सकते हो, कि x + 4 को t पुट करो तो dx बन जाएगा dt, और फिर तुम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। तो ये स्टेप भी यूज करना तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो। तो देखो, तो dx ये अपना x है, यहाँ पे x देखो x + 4 है, और a अपना क्या है, तो a2 है, a², देखो a2 का स्क्वायर, तो a2 हो गया। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2a, 1/2a, तो a तो 2 है, log of x, x तो x + 4 है, देखो यहाँ पे x जो था वो x + 4 है, -a x + a + c, और फाइनल लिखोगे आंसर तो 1/4 log x + 2 x + 6 + c। तो इस तरीके से ये वाला इसका भी आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला तुरंत समझ में आना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए कि कब कहां कैसे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर सपोज कि यहाँ पे -16, सपोज यहाँ पे +20 होता, यहाँ पे +20 होता, तो देखो +20 - 16, तो यहाँ पे +4 बन जाता, और +4 बनता तो यहाँ पे +2² बन जाता। तो यहाँ पे ये लॉग वाला फॉर्मूला नहीं आता। उस केस में देखो x² + a² के लिए कौन सा फॉर्मूला आता, 1/a tan 1x/a, तो वो उसके लिए फॉर्मूला आता। तो जैसे जैसे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होता है, तो वैसे वैसे फॉर्मुलेस तैयार होते रहते हैं। उन 7 फॉर्मुलेस में से कोई भी एक फॉर्मूला तैयार होके आ सकता है। तुम्हें बस चूज करना है, देखना है, सही से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और देखो कि कौन सा एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, देखो इसको अच्छे से। तो इंटीग्रेशन dx ये रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक दिया है, तो इसी का केस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि x² का कोएफिशिएंट 1 करो, तो यहां से 3 को कॉमन लेंगे, लेकिन रूट है तो बाहर में क्या आएगा, √3, और सब में से 3 हट जाएगा, डिवीजन मतलब सब में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x/3 + 2/3, राइट। तो इस तरीके से बन गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 1/√3 इंटीग्रेशन dx/√, तो इसको भी तुम्हें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखते जाओ, एक x का स्क्वायर, ये तो हो गया a², माइनस है तो b नीचे वाला यूज करना पड़ेगा, -2 तो हमेशा बोलना ही मत, 2 तो लिखना ही है। a, तो a क्या है, a तो x ही है, यहां पे लिखा ही था मैंने ax। अब बचा के देखो 2x हो गया, तो और क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि वो 4/3x हो जाए, 4x/3 हो जाए। तो देखो 2 में न्यूमरेटर में तो एक और 2 आना ही चाहिए, तभी तो 2 2 4 आएगा, और डिनोमिनेटर में एक 3 आना चाहिए। तो 2/3 वो b की वैल्यू होगी। अब ये 2/3 b की वैल्यू आ गई, तो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तो 2/3 का होल स्क्वायर से ऐड और 2/3 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट। ये पूरा रूट के अंदर ही कहानी चल रही है अभी तक, और बाहर में एक और +2/3 भी है। तो ऐसे एक स्टेप पे पूरा काम हो गया। तो देख सकते हो यहां से लेके यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a² - 2ab + b²। तो देखो क्या बन जाएगा, 1/√3 इंटीग्रेशन dx/√, ये बन जाएगा x - 2/3, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, तो -2/3 का होल स्क्वायर, माइनस ये बन जाएगा 4/9 +
2/3। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 3 3 जा 3 2 जा, तो 6 - 4 यानी +2/9, तो ये बन जाएगा √3 dx अपॉन √x - 2/3 का होल स्क्वायर। अब देखो +6 - 4 है तो +2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा +2/9। तो देख सकते हो √x² + a² का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो बस क्या मिलेगा तुम्हें, तो 1/√3 dx अपॉन √x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस a² चाहिए, तो इसका मतलब इसको लिख दो √2/9 पूरे का रूट का होल स्क्वायर। अब तुम्हें फॉर्मूला लिखना है बस, तो dx अपॉन √x² + a², ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, log of x + √x² + a² + c। तो देखो फाइनली आंसर आ जाएगा अपने पास 1/√3, तो ये बन जाएगा log, ठीक है, और तो बाहर कुछ नहीं है, बस 1/√3 तो पहले से ही था इसलिए लिख दिया log x। तो x की जगह क्या है, बस इस केस में x की जगह x - 2/3 है, तो जहां पे भी x लिख रहा हूं वहां पे x - 2/3 लिखो। देखना यहाँ पे अगर x का कुछ अगर कोएफिशिएंट कुछ और होता है, यूजुअली तो नहीं होता है क्योंकि तुमने पहली स्टेप में वो कॉमन ले लिया है, लेकिन अगर होता है तो तुम्हें उससे डिवाइड, पूरे इक्वेशन को आंसर में पूरे में डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये तो मैंने पहले भी बताया था। तो x - 2/3, तो ये x प्लस √x² + a², तो x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/9 का होल स्क्वायर। लेकिन तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे अभी भी ये रूट में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज पड़ी है, तो उसको सिंप्लीफाई करके खत्म करो। तो ये बन जाएगा 1/√3 log of x - 2/3 प्लस, अगर अंडर रूट में सिंप्लीफाई करते हैं पूरा तो हमारे पास मिलेगा इस तरीके से कुछ, ये तो 2/9 है, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और अपॉन में आएगा 9, ठीक है। अगर तुम इसको फर्दर और ओपन करते हो तो तुम्हारे पास यहां पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। 3x - 2 को तो सही चल रहा है बिल्कुल, तो 1/√3 log x - 2/3 प्लस, तो देखो इसको ओपन करेंगे तो 9x², ठीक है, -6 2 3 2 6 2 12, तो ये बन जाएगा √9x² - 12x प्लस 4 और +2 विच इज +6 अपॉन √9 विच इज 3 + c। तो इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तुम चाहे तो इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हो, और देख लेना यहाँ पे 9 कॉमन या फिर 3 कॉमन जो भी ले सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तुम चाहे तो कई किताबों में ऐसा आंसर भी तुम्हें मिल जाएगा। एक बार यहाँ पे फाइनल आंसर 1/√3 log of 3x - 2, एलसीएम ले रहा हूं, सब में देखो 3 एलसीएम आ रहा है, तो 3x - 2 प्लस √9x² - 12x + 6 + c। देखो यहाँ पे अपॉन में जो 3 था वो गायब कर दिया मैंने, कैसे गायब कर दिया, तो वो log a अपॉन log b की प्रॉपर्टी से। यहाँ पे जो एक और अपॉन जो 3 सब में अपॉन 3 आ रहा था वो मैंने -log3 से कांस्टेंट में जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंसर होगा तो सही है, ये भी आंसर सही है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर, ठीक है। लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को, और भी 2-3 क्वेश्चंस आज के लिए और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं खत्म करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों को भी कंटिन्यू करूंगा। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज लास्ट के 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन है जिसमें मैंने अलग अलग कुछ टाइप के कंसेप्ट या फिर अलग अलग फॉर्मुलेस भी और यूज किए हैं। तो देखो, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन √3 - 10x - 25x²। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, तुम्हारा काम ये रहेगा वापस से कि देखो यहाँ पे -25x², मैं थोड़ी देर पहले बता दें कि -x² भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, 2 तरीके तुम्हारे पास, तुम जो तो पूरा -25 के साथ ही बाहर ले लो, लेकिन माइनस रूट के बाहर तो जाने नहीं वाला है, तो माइनस को तुम चाहे तो रूट के अंदर भी रखोगे तो चलेगा। लेकिन पहला स्टेप तो 25 तो सबसे पहले तो बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो 25x² है, ठीक है। 20 कोएफिशिएंट ऑफ x² हमेशा 1 या -1 रहना चाहिए। तो देखो 25 को बाहर निकालोगे, एक और रूट भी है तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि √25 इज 5, तो dx बन जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 3/25 माइनस 10/25x माइनस x²। तुम चाहे तो 10/25 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 2 जा 5 5 जा, तो ये बन जाएगा 2/5x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है, वापस से परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करना है।
तो परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बस इसको परफेक्ट स्क्वायर अच्छे से प्रॉपर बनना चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, सब में से माइनस कॉमन ले लो, बेस्ट तरीका। तुम चाहे तो बस इसमें से भी माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हो, लेकिन मेरा तरीका क्या है कि सब में से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया सब, और मैंने ऑर्डर वाइज डिग्री पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, देखो स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। तो देख सकते हो -3/25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस था। तो ये बन गया 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस। अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ए तो एक्स है, तो बी क्या बचेगा, देखो 2/5 है, तो 2x हो गया, तो 1/5 बचा है, तो 1/5। फिर इसके बाद 1/5 के होल स्क्वायर से ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट भी किया, और एक और -3/25 भी है, तो उसको भी लिख देते हैं। तो देखो यहां से लेके यहां तक ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो ऐसे कुछ 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस बाहर है, मैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता हूं उसे अभी। ये तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, वो भी x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर और क्या बचेगा, -1/25 माइनस 3/25, राइट। तो ये बन गया। तो तुम इसको जोड़ के लिख दो अच्छे से साथ में दोनों को, तो ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ये बन जाएगा -x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट है यहाँ पे, -4/25। तो ब्रैकेट, अब माइनस जो मैंने बाहर निकाला था, क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। अब मैं वापस उसको अंदर भेज दूंगा, और जो प्लस वाला है उसको मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4/25 को मैं एक और खेल खेलूंगा यहाँ पे कि उसको लिख दूंगा 2/5 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला तैयार। तो देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। तो देखो क्या मिलेगा, देखो बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं कि सेकंड इनवर्स पे सब में 1/a डाल देते हैं। बस साइन इनवर्स एक ऐसा फॉर्मूला है, बस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 1/a नहीं आता है, साइन के साथ 1/a नहीं आता है, tan इनवर्स के साथ आएगा और सेकंड इनवर्स के साथ भी आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सीधा साइन इनवर्स x, तो x है x प्लस 1/5, और x का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और नीचे में आएगा 2/5 प्लस c, और फाइनली अगर आंसर लिखोगे पूरा सिंप्लीफाई करके, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 1/2 प्लस c। तो इसको डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो, यही एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसका बनने वाला है। नेक्स्ट dx अपॉन, वापस से मैंने एक और -x² का लिया है खेल, तो उसको भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं पहले, ठीक है, ताकि ये बन जाए देखो ऐसे x² माइनस कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे -x और यहाँ पे -1, सॉरी बिल्कुल सही है। तो x² माइनस कॉमन लेने का ऐसा कुछ बना। तुम चाहिए तो माइनस को पूरा भी कॉमन ले सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस तुम्हारा काम ये है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो x का स्क्वायर तो ऑलरेडी उसमें कुछ कांस्टेंट लेने की बाहर जरूरत ही नहीं है, तो x का स्क्वायर 2a यानी x, तो b कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे -x है, तो -2x हो गया, तो 2 तो नहीं चाहिए, तो 2 को तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो b हो गया हाफ। तो ये बन जाएगा हाफ का स्क्वायर से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एंड ऑफ कोर्स एक और -1 भी है, तो उसको भूलना मत, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर देता हूं, तो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन माइनस स्क्वायर ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और यहां पे देखो क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है -1/4 -1, राइट। तो बस नेक्स्ट है dx माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर -5/4, ठीक है। बस अब माइनस को अंदर भेज दो, तो dx अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा √5। इसको मैं एक और, जैसे कि मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने 5/4 को लिख दिया, देखो √5/2 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4। तुम चीजें स्टेप बाय स्टेप आराम से कर सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस कैलकुलेशन में गलतियां मत करना। इंटीग्रेशन में यही गलती होती है कि लोग हड़बड़ी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। तो बस अपना फॉर्मूला तैयार है, देख सकते हो, ये a है, ये पूरा x है, बस अब
किसका फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट नहीं है, साइन इनवर्स मत लगा देना, तो ये बन जाएगा 1/2a, तो a तो है रूट ओवर 5/2, 1/2a लॉग ऑफ क्या बन जाएगा a माइनस एक्स, सॉरी a प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा रूट 5/2 प्लस एक्स माइनस हाफ, और नीचे में a माइनस एक्स प्लस हाफ। मैं माइनस को पूरा अंदर ही भेज दिया इसके अंदर, ये पूरा माइनस अच्छे से तुम तो ऐसे भी लिख सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप पे सीधा माइनस को अंदर भेज सकते हो, तुम्हारी इच्छा, योर चॉइस। और फाइनल जब लिखोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1/√5 लॉग ऑफ, अगर एलसीएम लोगे तो यहां पे बचेगा 2x, पहले x को लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस √5 - 1, और यहां पे आएगा √5 प्लस 1 माइनस 2x, और वो 2 दोनों के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये अपना आएगा फाइनल आंसर। तुम चाहे तो इसको पहले ये भी लिख सकते हो, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, √5 - 1 प्लस 2x, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों के लिए सेम है, चलेगा। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x। देखो अब तक जो भी कहानी चल रही थी वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे, कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बस, या फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक नॉर्मली। तो अभी तक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी थी कि क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाए, ये काम हुआ। लेकिन अब क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास से मैं और भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेने वाला हूं। अब से देखो इस एग्जाम्पल में, देखो इस एग्जाम्पल में तुम्हें ये लीनियर नहीं है, ऑफकोर्स साइन के टर्म्स में लीनियर है, साइन अगर वेरिएबल है तो वो लीनियर है, लेकिन पूरा देखा जाए तो वो सॉरी लीनियर क्यों बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक, पूरा देखा जाए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन साइन को अगर मैं कुछ पुट करता हूं तो वो क्वाड्रेटिक बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनको भी हम लोग इंटीग्रेशन के उनके भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन वो इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब उनके प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस जब पुट करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं अगर sin x को t पुट कर लेता हूं, देखते जाना, sin x को t पुट किया तो मुझे पता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये बन जाएगा cos x dx इक्वल टू dt, जो कि न्यूमरेटर में वही चीज है, तो बस ये बन जाएगा पूरा dt अपॉन जहां पे भी sin x है वहां पे डाल दो t, तो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। तो देख सकते हो वापस से हमारा जो पहला जो काम था, देखो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक उसी में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब भी आना चाहिए तुम्हें कि कब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो अब बस नॉर्मल कहानी है, 3 को बाहर ले लो तो ये बन जाएगा 1/3 dt, ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस 1/3, फिर इसके बाद 1/3 इंटीग्रेशन dt, तो इसको पूरा परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करो, 2t 2/3, तो 2/3 के होल स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये ऐड किया, एक और सब्ट्रैक्ट भी करना जरूरी, मैं सीधा ओपन कर रहा हूं उसको, माइनस 4/9, देखो 4/9 माइनस 4/9, और एक और प्लस 1/3 तो था ही, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dt, तो यहां से लेके यहां तक बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर विच इज t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये कितना और देखो यहाँ पे इंटू 3 करो तो ये बन जाएगा -4 + 3, तो -1/9, तो -1/9 को मैं लिख सकता हूं -1/3 का होल स्क्वायर। यहां पे मैंने सिंप्लीफाई किया इन दोनों को, ठीक है, सिंप्लीफाई करके उसको एक परफेक्ट स्क्वायर उसको भी बना दिया। तो देख सकते हो x² माइनस a² का फॉर्मूला तैयार, तो 1/3 x² माइनस a² रूट नहीं है तो 1/2a, a क्या है तो 1/3, देखो 1/3 log ऑफ x माइनस a, तो x तो है t माइनस 2/3 माइनस a अपॉन t माइनस 2/3 प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a, वो वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। अब बस सिंप्लीफाई करो, यहां से 3 गया, यहां से 3 गया, तो बाहर बचा 1/2 log ऑफ, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 3t माइनस 3 अपॉन नीचे क्या आएगा तो यहां पे आएगा 3t माइनस 1 प्लस c। चेक कर लो बस एक बार ये सही है क्या, 3t माइनस 3 3t माइनस 1 बिल्कुल सही है, लेकिन अपना आंसर t के टर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया था t को sin x, तो वापस से सब्स्टिट्यूट कर लो क्योंकि हमारा आंसर जो है x के टर्म में आना चाहिए, तो ये बन जाएगा 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस 1, क्योंकि t क्या था तो t था sin x। तो इस तरीके से इंटीग्रेशंस भी करना आना चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल्स अभी बढ़ती जाएंगी,
जिनको यहां तक डिफिकल्टी जा रही है वो पहले सॉल्व एग्जाम्पल जो भी तुम्हारे करस्पॉन्डिंग अपना एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उससे सॉल्व करो, और अगर वो समझ में आ रहा है तो मैं और होमवर्क दे रहा हूं जिसमें एक्सरसाइज उसका नेक्स्ट वाला जो उसका जस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट डिफिकल्टीज होंगी जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसको अच्छे से पूरे 3 एग्जाम्पल्स, और भी अपन एग्जाम्पल्स 1-2 और एग्जाम्पल्स अपन करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक को भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क में जो मैंने बता दिया वो करो अच्छे से, और इसके अलावा अगर कोई डाउट आता है तो पूछो। मैं तुम लोग के डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो डिस्कस कर लूंगा, या फिर पर्सनली भी तुम लोग को हेल्प आउट कर सकता हूँ। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।